पाकिस्तान एक और दफा जीता हुआ मैच इंडिया से हार चुका है। एशिया कप का फाइनल, क्या कमाल का मैच हुआ, क्या हार्ट पाउंडिंग थ्रिलर था। इंडिया ने अपनी नर्व्स पे कंट्रोल रखा, पाकिस्तान ये नहीं कर पाया और इंडिया ने 5 विकेटों से पाकिस्तान को चारों शाने चित किया। तिलक वर्मा की कमाल की परफॉर्मेंस, मैच विनिंग बारी उन्होंने खेली, 69 रन उन्होंने बनाए। दुबे ने उनका अच्छा साथ दिया और संजू सैमसन ने भी अच्छा स्टार्ट दिया। जो सिचुएशन बनी थी पावर प्ले में, जहां पर पाकिस्तान ने 3 विकेटें इंडिया की गिरा दी थी, अभिषेक शर्मा को आउट कर दिया, सूर्या को आउट कर दिया, गिल को आउट कर दिया, जो टॉप 3 बैटर्स थे इंडिया के, वहां पर आप गेम में थे, आप गेम में आगे थे, आप जीत सकते थे। लेकिन फिर सलमान अली आगा की कप्तानी मरवा गई। अगेन सलमान अली आगा की जो कप्तानी है उसमें ब्लंडर्स पे ब्लंडर्स आते हैं। सलमान अली आगा जहां पर स्पिनर्स ने एक स्ट्रैंगल होल्ड बनाया हुआ था, वहां पर आप दोबारा से पेस को लेकर आते हैं, वहां पर आप हारिस रऊफ को दोबारा से लेकर आते हैं और उस ओवर में वो 17 रन खाते हैं। वहां पर पूरा मैच चेंज हो जाता है। जहां पर आपने संजू सैमसन की विकेट ले ली थी, जहां पर इंडिया 77 पे 4 आउट हो चुका था, संजू सैमसन भी आउट हो चुके थे, वहां पर आप हारिस रऊफ को ले आते हैं और हारिस रऊफ इतनी गंदी बॉलिंग करते हैं, इतनी गंदी बॉलिंग करते हैं कि पाकिस्तान जो है वो मैच हारता है। हारिस रऊफ इशारे तो करते हैं, लेकिन जब परफॉर्मेंस की बात आती है तो फिर आप पीछे रह जाते हैं। आपने बैटिंग में इतना पैथेटिक शो किया, जहां पर आपको फरहान ने, जहां पर आपको फ़खर जमान ने एक स्टार्ट दे दिया था, जहां पर पाकिस्तान जो है पहले 10 ओवरों में आपने ऑलमोस्ट 87 रन बना लिए थे, आपका एक खिलाड़ी आउट था। वहां पर जब 113 पर एक पाकिस्तान का खिलाड़ी आउट होता है और आप अभी 13 ओवर भी कंप्लीट नहीं होते, ऐसा लग रहा होता है कि पाकिस्तान जो है वो बैटिंग से इंडिया को बैट आउट कर देगा और इंडिया को तकरीबन 190-200 रन का टारगेट जो है पाकिस्तान देगा। वहाँ पर आप एकदम से ब्रेन फेड होता है, एकदम से आप भूल जाते हैं कि बैटिंग किसको कहते हैं, कैसे करते हैं, क्या फोकस होता है, क्या शॉट सिलेक्शंस होती हैं, क्या डिसीजन मेकिंग होती है, इस सब को आप भूल जाते हैं और आप ऐसी घटिया शॉटें खेलते हैं कि 113 फॉर 1 होता है और पाकिस्तान की पूरी टीम 32 रन्स पर जो है आपकी 9 विकेटें गिरती हैं। आप 20 ओवर भी नहीं खेल पाते और 146 पर आप जो है वो पूरी की पूरी टीम पाकिस्तान की 19.1 ओवर्स में आउट हो जाती है। कुलदीप यादव, जिनको आपने पहले 2 ओवरों में 23 रन मारे थे, वो 4 विकेटें लेकर जाते हैं। अगले 2 ओवरों में वो 4 विकेटें लेते हैं और सिर्फ 7 रन देते हैं और आपने उनको प्लेट में रख के विकेटें दी हैं। सलमान अली आगा की गंदी शॉट, हारिस की गंदी शॉट, जो हुसैन तलत थे उनकी गंदी शॉट, उसके बाद जितने भी बैटर्स आए सब ने गंदी शॉटें खेलकर प्लेट में विकेटें दी। फहीम अशरफ की गंदी शॉट, पाकिस्तान की तरफ से साहबजादा फरहान 57 रन्स की बारी खेलते हैं, कमाल की बारी वो खेलते हैं। 38 बॉल्स पर 5 चौके 3 छक्के मारते हैं। वहाँ पर पाकिस्तान ऐसा लग रहा होता है कि एक बहुत बड़ा टोटल बनाएगा, फ़खर उनका साथ दे रहे होते हैं। ही मेड 46 रन ऑन 35 बॉल्स, 2 छक्के 2 चौके मारते हैं। सैम भी थोड़ी सी अच्छी बैटिंग कर रहे होते हैं। वहाँ पर जो है सैम और फ़खर जो है वो दोनों, जब वरुण और कुलदीप उनको आउट करते हैं, उसके बाद सलमान अली आगा की टीम, जो रेस्ट ऑफ द बैटिंग लाइनअप थी, उनको सिर्फ पाकिस्तान को 170-180 तक लेकर जाना था। लेकिन आपको ये लग रहा था कि आपने हर बॉल पे छक्का मारना है, हर बॉल पर आप शॉट मारने गए, टॉप एज हुए और वापस पवेलियन में घर गए। और वहाँ पर आप जो 20 ओवर थे, अगर आप उसका एडवांटेज लेते, नवाज जो हैं वो अगर खड़े रहते, पूरी जो आखिरी बुमराह का ओवर था, अगर उसमें भी आप कुछ रन्स बना लेते, 155-160 तक ले जाते, तो आप फिर भी इस गेम में बने रहते। उसके बाद जब पाकिस्तान का हॉरर शो बैटिंग से जो है कलैप्स जो पाकिस्तान का हुआ, और फाइनल में, वो भी फाइनल में आप इतना बड़ा मैच, इतनी बड़ी चीज़ें स्टेक पर लगी हुई हैं, आपकी नेशन की प्राइड, आपकी जो पूरी नेशन है वो आपके लिए दुआएं कर रही है, वहाँ पर आप जो है वो
इस तरह की बैटिंग करके जाएंगे, ऐसी पैथेटिक बैटिंग करेंगे तो क्या होगा? वो यही होगा कि आप फिर ऐसे ही आउट होंगे। पिछले मैच में भी पाकिस्तान की बैटिंग ने यही किया था, इस मैच में भी आपने यही किया था। अगर यही करना था तो मैंने पहले भी बोला था कि रिजवान को, बाबर को ले आइए, वो आपको इन सिचुएशंस में थोड़ा सा रन जोड़ के दे सकते हैं, लेकिन आप नहीं करते ये। और ये जो पाकिस्तान की नॉन एक्सपीरियंस बैटिंग लाइनअप है, वो ऐसे डिसीजन मेकिंग करते हैं शॉट सिलेक्शन में कि आप प्लेट में रख कर देते हैं विकेटें। उसके बाद पाकिस्तान जब बॉलिंग कराने आया तो पाकिस्तान वॉज playing like tigers. They were playing and they were hunting for wickets. They were going after wickets. लेकिन फिर फील्डिंग लैप्सेस, फिर चांसेस मिस, फिर कैच ड्रॉप। आपने गिल का रन आउट मिस किया, फखर जमान गिल का रन आउट मिस करते हैं, उनको फिर आपने आउट कर लिया। लेकिन फिर उसके बाद संजू सैमसन का सिटर कैच हुसैन तल्लत ने छोड़ा। फिर उसके बाद तिलक वर्मा का रन आउट, जो मोहम्मद हारिस आसानी से बेल्स को उड़ा सकते थे, उन्होंने पूरा वेट किया, दूसरी बेल को उड़ाया। जो पहली बेल आपने उड़ानी थी, अभी तिलक वर्मा का बैट हवा में था और वहां पर आप पहली बेल को आप उड़ा सकते थे। आप इतनी कैजुअल विकेट कीपिंग कर रहे हैं और दूसरी बेल तक आपके हाथ जब तक गए तब तक तिलक का बैट आ चुका था क्रीज में, और वहाँ पर तिलक की भी विकेट अगर गिर जाती तो फिर मसला हो जाता इंडिया के लिए। वहाँ पर आपने जो है फिर से चांसेस मिस किए। पाकिस्तान की स्टोरी हमेशा से यही रहती है कि आप प्रेशर में मिस्टेक्स करते हैं, आप प्रेशर में गलत डिसीजंस करते हैं, आपकी बॉडी जो है वो प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाती। बड़े मैचेस में सिर्फ एक ही चीज़ आपको बचा सकती है और वो है प्रेशर हैंडलिंग। आप जितने काम रहते हैं, जितने आप रिलैक्स रहते हैं, उतनी डिसीजन मेकिंग आपकी अच्छी होती है। और यहाँ पर पाकिस्तान ने नहीं किया ये। जब आपकी बॉलिंग अच्छी लग रही थी, स्पिनर्स अच्छा कर रहे थे, तो आपको हारिस से 4 ओवर डलवाने की क्या ज़रूरत थी? आपके पास मोहम्मद नवाज थे, उन्होंने आपको 1 ओवर डाल के दिया, आपने उनसे बॉलिंग ही नहीं करवाई। मोहम्मद नवाज जो कि माइक हैसन के मुताबिक दुनिया के नंबर 1 स्पिनर हैं, उनसे आप सिर्फ 1 ओवर करवाते हैं। जहां पर बॉल टर्न हो रहा है, जहां पर कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, अक्षर पटेल 8 विकेटें लेकर गए हैं स्पिनर से, वहां पर आप जो है वो हारिस से पूरे 4 ओवर करवाने के लिए जाते हैं। आप बीच में नवाज को लेकर आ सकते थे, आपने सैम के ओवर पूरे नहीं करवाए, अबरार से आपने जो पूरे ओवर करवाए, लेकिन जो स्पिनर्स थे उनको आपने यूटिलाइज ही नहीं किया। सलमान अली आगा खुद से आकर स्पिन बॉलिंग डाल सकते थे, लेकिन अगेन एज अ कप्तान आप लैक करते हैं, आप पीछे रह जाते हैं और वहाँ पर आकर फिर आप अपॉर्चुनिटी देते हैं इंडिया को वापस आने के लिए गेम में। एक स्टेज पर इंडिया को जो है वो 50 ऑड रन चाहिए होते हैं 36 बॉल्स पर, वहाँ पर हारिस रऊफ आकर एक गंदा ओवर डाल के जाते हैं, 17 रन खाते हैं। हारिस रऊफ ने 3.4 ओवर में 50 रन खाए, 50 रन। अगर आपका टोटल 146 का है, 147 इंडिया ने करना है और 50 रन एक बॉलर खाकर जाएगा, 4 ओवरों में भी नहीं, पूरे 4 ओवर नहीं हुए, और 3.4 ओवरों में 50 रन आप खाकर जाएंगे, तो जो बाकी की जो लाइनअप है, बाकी की जो आपकी बॉलिंग है, वो कितना डिफेंड करेगी? वो डिफेंड कर करके पागल हो गए, आप रन खा कर पागल नहीं हुए। गंदी बॉलें हारिस ने डाली, हाफ ट्रैकर बॉल्स कर रहे हैं, जब आपको पता है कि दुबे, तिलक वर्मा लेग साइड पर दे आर स्ट्रॉन्ग, आप उनको लेग पर डाली जा रहे हैं। माइक हैसन जो है वो आकर बाहर से उठकर गालियां दे रहे हैं कि भाई ऑफ पे डालो, ऑफ पे डालो, ऑफ पे डालो। आप लेग पर डाली जा रहे हो, डाली जा रहे हो, डाली जा रहे हो, वो आपको छक्के मारी जा रहे हैं, फुल टॉसेस आप फेंक रहे हो। जहां पर फहीम अशरफ जो 19th ओवर था वो एक अच्छा डाल के गए, आखिरी ओवर में इंडिया को 10 रन चाहिए थे, वहां पर आपने फिर से वही चीज की कि गंदी बॉल डलवाई आपने। हारिस ने फुल टॉसेस फेंकी और आप स्ट्रेट चौके छक्के खा रहे हैं, और तिलक वर्मा वहां पर गेम जो है वो इंडिया की फेवर में करते हैं। और रिंकू सिंह जो आज हार्दिक पांड्या खेल ही नहीं रहे थे, इंडिया जो है वो बॉलर शॉर्ट था, हार्दिक पांड्या भी नहीं थे आज। हार्दिक पांड्या जिनको शुरू में जो है वो जो क्रैम्प्स पड़े थे, वो मैच नहीं खेल पाए आज,
उनकी जगह इंडिया ने रिंकू सिंह को डाला था। पाकिस्तान के पास अपॉर्चुनिटी थी कि आप एडवांटेज लेते इस चीज़ का, बैटिंग में भी बॉलिंग में भी। जो इंडिया का सबसे बड़ा दिग्गज प्लेयर है हार्दिक, जो मैच विनर है क्रूशल मैचेस में, वो नहीं था, आपने उसका भी एडवांटेज नहीं लिया। आप फिर भी जो है मैच हार गए, हार्दिक के बाद भी मैच आप हार गए। ये आप जो आपकी जो गेम है वो कितनी दूर है। आप 7वीं रैंक की टीम किसी वजह से है, वो आप जब तक ये मिस्टेक्स पे काबू नहीं पाएंगे तब तक आप 7वीं रैंक की टीम ही रहेंगे। जो आज भी हमें नजर आया, सलमान अली आगा की डिसीजन मेकिंग एज अ कैप्टन इन द बिगिनिंग वाज गुड, लेकिन जहां पर आपने प्रेशर बना लिया था, जहां पर अबरार और सैम और नवाज से आपने बॉल डलवानी थी, खुद आप डाल सकते थे, वहां पर आप हारिस को ले आते हैं। और हारिस जहां पर जो पेसर्स हैं उनको रन पड़ रहे हैं, बुमराह को भी रन पड़े थे, दुबे को भी रन पड़े थे, और जो हारिस हैं उनको पहले 2 ओवरों में रन पड़ चुके हैं, तो आप उनसे क्यों तीसरा और चौथा ओवर करवा रहे हैं? आप फिर उनसे वही ओवर करवा रहे हैं और फिर उनको रन पड़ रहे हैं। सो दिस वाज पैथेटिक शो बाय सलमान अली आगा। पहले 10 ओवरों में पाकिस्तान बैटिंग में भी आगे था, बॉलिंग में भी आगे था, दोनों इनिंग्स में, लेकिन फिर उसके बाद दोनों जो आखिरी के 10 ओवर्स थे दोनों इनिंग्स में, वहां पर इंडिया ने आपको पिछाड़ा। पाकिस्तान ने पावर प्ले में 45 रन्स किए और इंडिया वाज 30 ऑड फॉर 3 इन पावर प्ले, लेकिन और फिर जो पहले 10 ओवर थे पाकिस्तान वाज 87 फॉर 1, इंडिया वाज 58 फॉर 3। वहां से फिर आप मैच हारते हैं, वहां से आप जब ऐसे गंदी परफॉर्मेंस देंगे, ऐसी गंदी शॉट सिलेक्शंस करेंगे, ऐसी पैथेटिक हॉरर शो करेंगे, तो फिर यही रिजल्ट आएगा। फिर आप अच्छी टीमों को नहीं पछाड़ सकते। यहां पर फर्क आता है ऑस्ट्रेलिया का, न्यूजीलैंड का, साउथ अफ्रीका का। जो बड़ी टीमें हैं वो मौका नहीं जाने देती, वो नहीं छोड़ती, और आपके पास आज चांस था इंडिया को चारों शाने चित करने का। आपने ये दूसरी दफा मौका जो है वो खोया। पिछले संडे को भी आपके पास चांस था, इस संडे को भी आपके पास चांस था, और आपने ये दोनों के दोनों संडे गवाए। और आज आप चैंपियन बन सकते थे, नंबर 1 टीम बन सकते थे एशिया कप की, आप जो एशिया की टीमें हैं उसमें, लेकिन आप फिर यू फेल शॉर्ट। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू टीम इंडिया, ग्रेट परफॉर्मेंस बाय तिलक वर्मा, कुलदीप यादव, ही वॉज द हाईएस्ट विकेट टेकर, उन्होंने 17 विकेटें एशिया कप में ली। कुलदीप वॉज टुरिफिक। अभिषेक आज नहीं चल पाए, ही हैड अ ऑफ डे। पाकिस्तान ने, फ़हीम अशरफ ने उनकी विकेट चटका दी थी। फ़हीम अशरफ वॉज द ओनली बॉलर विच शाहीन शाह अफरीदी वॉज द पिक ऑफ द बॉलर्स फॉर पाकिस्तान, जिन्होंने 3 विकेटें ली। शाहीन ने 1 विकेट ली, फ़हीम अशरफ ने 29 रन देकर 4 ओवर में 3 विकेटें ली, और शाहीन शाह अफरीदी ने 4 ओवर में 20 रन देकर 1 विकेट ली। नवाज ने सिर्फ 1 ओवर डाला, 6 रन उनको पड़े, और सैम अयूब ने 3 ओवरों में 16 रन दिए, अबरार ने 4 ओवरों में 29 रन दिए। लेकिन हारिस रऊफ वॉज द कल्प्रिट। हारिस रऊफ 3.4 ओवर्स में 50 रन, 13.63 के इकोनॉमी से उनको रन पड़े। That was the turning point in the game and the collapse that Pakistan had in the batting. पाकिस्तान की टीम ने एशिया कप में अच्छा खेला है, आपने अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं, बॉलिंग वाज गुड, बट जो बैटिंग थी वो पैथेटिक रही है। अभी तक कोई भी मैच पाकिस्तान ने नहीं खेला ऐसा जहां पर आपको बैटिंग ने जितवाया हो, बैटिंग ने कुछ किया हो। सलमान अली आगा की कप्तानी इज़ अ क्वेश्चन मार्क। आप में बाबर, रिजवान में से किसी एक को आपको लाना पड़ेगा, यहाँ पर परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी। बट स्टिल पाकिस्तान केम इनटू द फाइनल्स, जहाँ पर श्रीलंका, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, ये लोग नहीं आ सके, ये टीमें नहीं आ सकी जिनको रैंक पाकिस्तान से बेहतर किया जा रहा था। वहाँ पर पाकिस्तान ने कुछ मैचेस में अच्छी परफॉर्मेंस दी, बट मोस्ट ऑफ द टाइम अगेंस्ट इंडिया दे वर ऑल एट से। जो नज़र आया हमें कि यहाँ पर गैप है स्किल का, यहाँ पर गैप है प्रेशर हैंडलिंग एबिलिटी का, यहाँ पे गैप है फोकस पूरी तरह से मेंटेन करने का। और इंडिया को मुबारकबाद हो, इंडिया ये एशिया कप 9वीं दफ़ा जीत चुका है। पाकिस्तान के पास चांस था कि वो 3री दफ़ा एशिया कप जीतता, लेकिन वो नहीं कर पाए। नाउ पाकिस्तान हैज़ टू कम गुड इन द वर्ल्ड कप। देखते हैं कि वहाँ तक पहुँचने तक क्या क्या चेंजेस होती हैं। हम आपके साथ जुड़ेंगे नेक्स्ट, अब जो टेस्ट सीरीज़ आ रही है वहाँ पर देखते हैं कि क्या होता है साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़ और इंडिया की जो वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ है। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब एंड लाइक द चैनल, नसीर जावेद चैनल। और आप अपने कमेंट्स में ज़रूर देखिएगा कि आपको ये मैच, ये फ़ाइनल कैसा लगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।